देखो ये ऑलरेडी हम बता दिए थे, ठीक है, थोड़ा सा पॉलीफॉस्फाजीन्स कंपाउंड था, ठीक है। हम लोग जो सिलिकॉन्स कंपाउंड देख रहे थे उसमें क्या था, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन था। इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा वो तुम्हारा नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ठीक है, ये यहाँ पे रिपीटिंग होगा, ठीक है। पॉलीफॉस्फाजीन्स कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट क्लास ऑफ इनऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स, दे आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एज शोन, ये होगा, ठीक है। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ये आर ग्रुप बताए थे कि ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ये सब ग्रुप हो सकता है तुम्हारे पास, ठीक है। फिर देखो ये बता दिए थे, ठीक है। द पॉलीमर बैकबोन कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन एटम विथ टू साइड ग्रुप, ठीक है, आर अटैच टू द फॉस्फोरस एटम। यहाँ पे बताए थे कि जो आर जो होगा वो तुम्हारा इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ठीक है, और ऑर्गेनोमेटालिक यूनिट्स हो सकता है, ठीक है। फिर है द वैल्यू ऑफ एन इन द पॉलीमर इज आइदर 15,000 या उससे ज्यादा होगा, ठीक है। फिर बोले कि इट मींस दैट ईच मैक्रोमोलिक्यूल में कंटेन 15,000 और मोर रिपीटिंग यूनिट्स लिंक्ड एंड टू एंड, ठीक है। एज अ रिजल्ट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दीज मैक्रोमोलिक्यूल्स आर इन द रेंज ऑफ 2 मिलियन से 10 मिलियन तक, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे। ये ये बताना था, ठीक है। यहाँ पे है तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड, ठीक है। फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉस्फोरो नाइट्रिलिक क्लोराइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड with a small excess of ammonium chloride in a chlorinated solvent at 120 to 140 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो तुमको लैंग्वेज से मतलब नहीं है, तुमको बस किसी से मतलब है, रिएक्शन से मतलब है, ठीक है। यहाँ पे अगर एन टाइम PCl5 लेकर चलेंगे और एन टाइम क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड, ये एक्सेस में लेना अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पे तुमको कौन सा सॉल्वेंट लेना है, क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट जिसमें कोई भी क्लोरीन ग्रुप क्या होगा, प्रेजेंट। जैसे यहाँ देखो क्या लिखा है, क्लोरोबेंजीन लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर क्या लिखा है, देखो टेट्राक्लोरो क्या है, इथेन है, ठीक है। तो उसमें क्या है, क्लोरीन ग्रुप क्या है तुम्हारा, प्रेजेंट है। तो ये किसमें कन्वर्ट, PnCl2 का कितना एन, एन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ तुम्हारे पास जितना भी चलेगा वो, ठीक है। तो ये हो गया, और साथ में कितना जो HCl जो तुम्हारा लिबरेट करेगा वो 4 टाइम्स निकलेगा इसका, जो भी तुम यहाँ पे मॉलिक्यूल लेकर चलोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स और फॉस्फोनाइट्राइल आर नेम्ड एज दीज रिजेंबल विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्राइल्स RCN, ठीक है। इसका नाम जो दिया गया वो इसलिए दिया गया क्योंकि देखा गया कि ये रिजेंबल कर रहा है कौन सा स्ट्रक्चर को, RCN को। RCN का मतलब देखा जाए तो RC ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, N होता है ना, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर को क्या कर रहा था, रिजेंबल कर रहा था, इसलिए बोलते हैं इसको नाइट्रिलिक क्लोराइड और फॉस्फोनाइट्राइल, इसी बेसिस में इसका नाम रखा गया। हाँ, a number of cyclic phosphonitrile chlorides, ठीक है, PnCl2 का होल है, ठीक है। जहां पे तुम्हारा n जो होगा वो कितना होगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, ठीक है। एंड आर ऑब्टेन्ड इन द अबव रिएक्शन, ठीक है। ये तुमको कहां मिलेगा, ये जो हम लोग रिएक्शन देखे ना, ये वाला जो रिएक्शन था, इस रिएक्शन में तुमको यहाँ पे जो भी ऑब्टेन्ड होगा वो वैल्यू बोलना चाह रहा है, ठीक है ना। ये तुमको स्टार्ट करना है और तुमको इसको क्या करते जाना है, बनाते जाना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, हाउएवर द मेजर प्रोडक्ट आर द इजीएस्ट टू सेपरेट इज द ट्राइमर, ठीक है। सबसे इजीली जो तुम्हारा सेपरेट कर सकते हैं वो कौन सा होगा, ट्राइमर। ये भी तुम्हारा क्वेश्चन अराइज हो सकता है एग्जाम में, ठीक है, कि कौन सा इजीली सेपरेटेबल है, ठीक है। दैट इज कौन सा, n=3, मतलब क्या हो जाएगा, ये तो वही चलने वाला है PnCl2 और n के जगह पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला कि स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ द टेट्रामर, ठीक है, क्या, कहां पे, ये अलग कंपाउंड बोलना चाह रहा है। यहां बोल रहा है कि स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ द टेट्रामर विथ n=4 एंड अदर ओलिगोमर अप टू n=8, यहाँ पे 4 के बाद 5 6 7 आ सकता है, ठीक है, हैव बीन ऑब्टेन्ड, ये भी तुमको ऑब्टेन्ड वहां पे देखने के लिए मिलेगा। द मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय डिस्टिलेटिंग ऑफ द सॉल्वेंट एंड ट्रीटिंग द रेसिड्यू विद पेट्रोलियम ईथर, ठीक है। सेपरेट की हो कभी कंपाउंड्स को, ठीक है, वहां पे होता है ऑर्गेनिक लेयर होता है, सेपरेट करोगे ना तो वहां पता होगा तुमको, वहां पे एक ऑर्गेनिक लेयर होता है और एक सॉल्वेंट एक्वस लेयर होता है, ठीक है, उसको सेपरेट करते हैं, सेपरेटिंग फनल होता है, ठीक है, सेपरेटिंग फनल, ठीक है। वहां पे एक सेपरेटिंग फनल होता है, पता नहीं यहाँ पे है या नहीं है, रहता है यहाँ पे होगा, केमिस्ट्री है ना, यहाँ देखो सेपरेटिंग फनल होगा शायद, दिख रहा है क्या, ये देखो, ठीक है ना, ये है तुम्हारा सेपरेटिंग फनल है,
ठीक है ना, तो इसी को तो बोलते हैं। क्या चीज? इंक? नहीं, ये अलग चीज है। वो ड्रॉपर अलग, ये ड्रॉपर थोड़ी है। नहीं दिख रहा है, वो नहीं है। ये सेपरेटिंग फनल है, ठीक है, इसमें सेपरेट करते हैं, ठीक है, मिलाकर। ठीक है, द साइक्लिक पॉलीमर्स, the cyclic polymers are soluble in petroleum ether whereas the insoluble part majorly consist of the linear mixture। इसमें नॉर्मल सा मिक्सचर होगा सीधा, इस टाइप वाला। हाँ ठीक है, वैसे भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना पेट्रोलियम ईथर जो है, ये क्या है, ईथर जो होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो उसमें क्या होगा, ये तो घुल नहीं है। जो साइक्लिक पॉलीमर्स होगा वो सॉल्युबल होगा पेट्रोलियम ईथर में, और इनसॉल्युबल पार्ट जो होगा वो क्या करेगा, मेनली लीनियर पार्ट होगा उसके पास। ये देखो, अब यहाँ पे क्या है, द साइक्लिक प्रोडक्ट्स कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेटिंग ऑफ द पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड कंपाउंड है, अलग अलग है। एक में देखो तुम्हारा 3 है, एक में 4, एक में 5, एक में 6, एक में कितना है 7। ठीक है, तो अगर 3 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राई फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड है। उसी तरीके से इसका नाम लिखेंगे। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 114 है, 123.5 है, और इसका कितना 41, और इसका 91, और इसका कितना है -18 है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो तुम्हारा 127 है, 188 है, 223 है, 261 है, और 289 है। हाँ, ये वाला जो वैल्यू जो हो रहा है वो क्या हो रहा है तुम्हारा, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये सब याद रख लेना। ठीक है, ट्राई फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, टेट्रा फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, पेंटा फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, हेक्सा, हेप्टा, इस तरीके से चलते हैं। हाँ बस, बाकी तो हो जाएगा। फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड बस याद रखना है, फिर तो डाई ट्राई पेंटा हेक्सा जो लगाना तुम अपना लगाते रहो, ऐड करते रहो उसको। ये देखो, फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड, गलत हो गया, फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड्स कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। ये सब मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करना है तुमको, रिएक्टिंग SN S4N4 को रिएक्ट करना है, किसके साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ। ठीक है, थायोनाइल क्लोराइड का मतलब SOCl2 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, S4N4 और SOCl2 PCl3, इसको रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल मिल रहा है वो तुम्हारे पास कितना, ये तो रिएक्शन तुमको याद रखना पड़ेगा। तुमको पता ही है कि इनऑर्गेनिक वाले में उतना मैकेनिज्म काम नहीं करता है, पता है ना। S4 जो है वो टेट्रा, टेट्रा सल्फोनाइट्राइड, टेट्रा नाइट्राइड। ठीक है, और वहां पे तुम्हारे पास कौन सा हो गया, PnCl2 का कितना है, होल 3। ये देखो, ये इनऑर्गेनिक का रिएक्शन है, और इनऑर्गेनिक के रिएक्शन में तुमको मालूम है कोई ज्यादा मैकेनिज्म होता नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट बनाने का, हाँ, प्रोडक्ट बनाने का ज्यादा तरीका उरीका इसमें नहीं होता। ठीक है, यहाँ तुमको सीधे याद रखना पड़ेगा रिएक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे 4 टाइम PnCl2 का होल 3 निकलेगा, 10S3O2, और 12Cl2 क्या कर जाएगा, लिबरेट कर जाएगा। तुम इस तरीके से भी तुम फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड को क्या कर सकती हो, बना सकती हो। ठीक है ना, और भी है अमोनिलिसिस ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अमोनिलिसिस माने वहां पे एडिशन करेंगे कौन सा ग्रुप का, अमोनिया का। ये रिएक्शन तुमको ऑलरेडी पढ़ाया गया होगा अमीन्स में, क्लास 12th में अमीन्स में है अमोनिलिसिस। अमोनिलिसिस रिएक्शन तुमको इस तरीके का रिएक्शन वहां पढ़ाया गया होगा। अमोनिया प्लस RX लेंगे, तो अमोनिया क्या करेगा, इस R पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ देता था। ठीक है ना, ठीक है, इस टाइप का कंपाउंड हम लोग ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं, पहले देखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो अलग अलग कंपाउंड को रिएक्ट कर रहे हैं। 5 टाइम PCl5 लेंगे, 3 टाइम्स अमोनिया मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करेगा तो तुम्हारे पास कितना मॉलिक्यूल यहाँ बनेगा, 3 मॉलिक्यूल, और यहाँ पे 9 मॉलिक्यूल जो होगा वो HCl का क्या कर जाएगा, लिबरेट कर जाएगा। ठीक है, किसमें, ये वाला, ये तो तुमको याद रखना पड़ेगा ना। यहाँ पे 5 है क्लोरीन, जैसे यहाँ तुम्हारा तुमको देखना, इतना तो कंफर्म था ना तुम्हारे पास। जैसे यहाँ तो Cl2 जाना था, मैंने 2 क्लोरीन तो जाएगा, इसमें इतना कंफर्म है। बस जो डिपेंड कर रहा है वो 3 और इस चीज पे डिपेंड कर रहा है 4 पे। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको क्या करना है, यहाँ PCl5 लिख दिया, तो फॉस्फोरस तो था ही, नाइट्रोजन ले लिए, और Cl2, और यहाँ पे 3 2 6 लिया। ठीक है, तो 6 लिया, और यहाँ पे जो क्लोरीन था, यहाँ पे कितना था तुम्हारे पास क्लोरीन, PCl5 था। ठीक है, तो कितना होगा, 5 5 कितना था,
कहाँ पे? वो एन वाला पढ़ाए थे ना अभी थोड़ा देर पहले, फॉर्मूला याद है? कौन वाला? ये वाला। ये भी तो उसी तरीके का है। ठीक है, ये याद रहेगा तो तुम्हारा वो बन जाएगा। हाँ, 4n टाइम्स वहां चल जाएगा मौलिक। ठीक है, फिर यही रिएक्शन है, फिर बोला है एनालॉगस ब्रोमो कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन अ सिमिलर मैनर, हाउएवर एडिशनल ब्रोमीन इज यूज्ड इन ऑर्डर टू सप्रेस द डिकम्पोजिशन ऑफ फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है ना, एडिशनल ब्रोमीन को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जो डिकम्पोज कर जाएगा उसको सप्रेस करने के लिए, क्योंकि PbR5 जो है ये क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। PbR3 और किस में टूट जाएगा, Br2 में टूट जाएगा। तो इसको सप्रेस करने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया, PbR5 मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, ट्रीट कर दिया। ठीक है, NH4Br कंपाउंड से, ठीक है, एक्सेस ब्रोमीन वहां डाल दिया, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, NPBr2, और ये कितना बन गया, N टाइम बन जाएगा। ठीक है, लग रहा है, लेकिन पता है इनऑर्गेनिक ज्यादा डिफिकल्ट है, इतना रिएक्शन याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को। ऑर्गेनिक में एटलीस्ट चलो मैकेनिज्म तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ना कुछ तो मार ही देंगे ड्रॉ। ठीक है, लेकिन इसमें क्या मारोगे ड्रॉ? ठीक है, हाँ, द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लोराइड्स आर प्रिपेयर्ड इनडायरेक्टली। अगर तुमको फ्लोराइड्स कंपाउंड बनाना है तो द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लोराइड्स आर प्रिपेयर्ड इनडायरेक्टली बाय फ्लोरिनेटिंग क्लोराइड्स एज, यहाँ पे देखो रिएक्शन कौन सा है, NPCl2 का। ये क्लियर नहीं है तुम्हारे लिए, NPCl2 का ये क्या है, N मॉलिक्यूल प्लस 2N NaF। मतलब बेसिकली ये क्या है, तुम्हारे पास जनरल रिएक्शन है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जनरल रिएक्शन है, जो हर एक जगह पे क्या करेगा, तुम्हारा फॉलो करेगा। कौन सा कंपाउंड में? जब तुमको क्या करना रहेगा, कॉरस्पॉन्डिंग फ्लोराइड्स बनाना होगा तब। और ये रिएक्शन जैसे ही करेगा तो क्या बनेगा, NPF2 का ये कितना हो जाएगा, N, और 2 टाइम्स क्या निकल जाएगा, NaCl क्या कर जाएगा, लिबरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, ये हो रहा है। ठीक है, फिर बोला है कि द आयोडाइड्स आर हाउएवर अननोन, माने आयोडाइड कंपाउंड्स को हम लोग क्या करेंगे, नहीं बना सकते हैं। वैसे बनाने के लिए तो फ्लोराइड्स कंपाउंड भी जल्दी हम लोग नहीं बना सकते हैं, कंपाउंड एक्सप्लोसिव होता है, उसका रिएक्शन रिवर्ट कर जाएगा। ठीक है, अ मिक्स क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द प्राइमर विथ लेड फ्लोराइड। ठीक है, अगर तुमको मिक्स्ड क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव कैन बी, अगर तुमको मिक्स बनाना है तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, PnCl2 का होल 3, ठीक है, PbF2 को रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, ठीक है, इसके साथ, और यहाँ पे क्या बन गया तुम्हारा, ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो तुमको एग्जाम में क्या होगा, इतना दिया हुआ होगा, ये तुमको लिखना होगा। तो वहां पे अलग अलग तरह का कंपाउंड बना देगा। जैसे मान लेते तुम्हारे पास ये था, मान लेते ऑप्शन ए तुम्हारा बना देगा PnFCl, और यहाँ पे क्या लगा देगा, जैसे मान लेते यहाँ पे 4 लगा दिया, और प्लस क्या, PbCl2 लगा दिया, कहीं पे हो सकता है PbCl4 लगा देगा। ठीक है, तो ये सब, हाँ, तो वहां पे तुमको चेंजेस करते रहना पड़ेगा। है रिएक्शन, ये देखो, इसमें ये कंपाउंड है, हम लोग देखे साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 250 डिग्री सेंटीग्रेड डालेंगे, और इसको क्या करेंगे, सील्ड रिएक्शन वेसल में करेंगे। माने कोई भी तुम्हारा मास जो होना चाहिए वो लॉस नहीं होना चाहिए, माने मैटर लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब इसको अलग लैंग्वेज में बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लक्सिंग। नाम सुनिए कभी, रिफ्लक्सिंग। ठीक है, हम लोग अगर ऐसे ओपन बीकर में अगर हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा मास लॉस हो जाएगा, क्योंकि वेपर, वाटर वेपर क्या होगा, उड़ेगा, तो उससे लॉस हो जाएगा। लेकिन रिफ्लक्स में क्या होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे ये रिफ्लक्सिंग कंडेंसर होता है, रिफ्लक्सिंग कंडेंसर होता है। उसमें क्या होता है ना, हम लोग उसमें ट्यूब में क्या होता है, एक पानी इनलेट होता है और दूसरा कौन सा होता है, आउटलेट होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, जो हम लोग का नल जो होगा, कंडेंसर नॉर्मल रहता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उसको क्या करना है, जो भी तुम्हारे पास, जैसे मान लेते हैं राउंड बॉटम, जैसे तुम्हारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क है, ठीक है, मान लेते हैं इस टाइप का तुम्हारे पास एपरेटस है। ठीक है, इस एपरेटस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तुमको क्या करना है, उसको फिट कर देना कंडेंसर को। ठीक है ना, उसको बोलते हैं रिफ्लक्स कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर को यहाँ फिट कर देंगे, और उस कंडेंसर में होता क्या है ना, एक वाटर इनलेट होगा और एक क्या होता है, वाटर आउटलेट होगा। ठीक है, एक को हम लोग क्या करेंगे, नल से एक नहीं, एक हम लोग नल से हम लोग क्या करेंगे, उसको पानी डालेंगे। ठीक है, नल से हम लोग क्या, नल का जो होता है वहां से क्या होता है ना, वो अटैच रहता है, तो उसको क्या कर देंगे, इसमें अटैच कर देंगे। और एक जो होगा वो क्या होगा, तुम्हारा वाटर आउटलेट वाला होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए बनाया जाता है, आउटलेट क्यों बनाया जाता है, और वो जो नल जो होता है ना, वो हमेशा कंटिन्यूअसली चालू होता है। इसके पीछे रीजन है, क्योंकि जैसे ही उसके बीच में क्या होता है ना, खाली रहेगा, और वैसे बात है कंडेंसर है तो वो क्या होगा, बीच में जो होता है ना वो खाली होता है, तो क्या होगा, वाटर वेपर है ना, तो वाटर वेपर है तो बार बार जब उसमें जाएगा तो वो पानी गर्म नहीं होगा क्या, पानी क्या हो जाएगा, तुम्हारा गर्म हो जाएगा। तो गर्म हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पानी को चेंज करते रहते हैं। कहाँ पे,
हाँ तो ठंडा तो कब होगा, जब तुम नल चालू हमेशा रखोगी तब ना। अगर कोई नल बंद करके रखा है तो वहां पे कैसे होगा, एक बार वो बस पानी भर दिया उसके बाद कहाँ होगा, पानी गर्म हो गया उसके बाद तो नहीं होगा। इसीलिए नल को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, चालू रखते हैं, ताकि वहां पे वेपर क्या, ताकि पानी जो रहे वो क्या रहे, तुम्हारा ठंडा रहे, और जैसे ही वेपर बने तो उसको क्या कर देगा, वो कंडेंस कर देगा। ठीक है ना, तो इसमें कोई भी मास तुम्हारा जनरली लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है हीटिंग ऑफ अ लिक्विड या फिर मिक्सचर विदाउट लॉस ऑफ एनी मैटर, कोई भी मैटर इसमें लॉस नहीं करेगा रिफ्लक्सिंग में। ठीक है, तो ये कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड ऑलरेडी देख चुके थे कि नहीं देखे थे, पॉलीमर बनेगा। ठीक है, मॉलिक्यूल जब टूटेगा और इसको कंटिन्यू जब हीटिंग करते जाएंगे तो ये क्या करते जाएगा ना, क्रॉसलिंक बना देगा, और उसका नाम क्या होगा, इनऑर्गेनिक पॉलीमर, या फिर क्या बोलेंगे, स्टॉक्स पॉलीमर। ठीक है ना, स्टॉक्स तो बता ही थे, साइंटिस्ट थे जो इनऑर्गेनिक पॉलीमर का दिए थे। ठीक है, ये सब इनऑर्गेनिक में पता नहीं तुम लोग पढ़ी होगी, तुम्हारा ऑनर्स पेपर था, स्पेशलाइजेशन पेपर था ना, नहीं पढ़ी है। Careful control of time, temperature, primer purity and termination before 70% of polymerization are essential to procure the linear तुमको मिलने के लिए। ठीक है, तुमको क्या करना है, केयरफुल कंट्रोल करना है टाइम को, टेम्परेचर को, ठीक है, प्योरिटी और टर्मिनेशन। ठीक है, बिफोर 70% ऑफ पॉलीमराइजेशन, मैंने 70% पॉलीमराइजेशन होगा उसको क्या कर देना, तुमको टर्मिनेट कर देना। ठीक है, अगर टर्मिनेट नहीं करोगे तो वहां पे क्या मिलेगा तुमको, लीनियर नहीं मिलेगा। ठीक है, लीनियर क्या है, पॉली डाइक्लोरोफॉस्फाजीन कंपाउंड। ठीक है, पॉलीमर टू प्रिपेयर स्टेबल ऑर्गेनिक डेरिवेटिव। देखो रिएक्शन यहाँ पे क्या किए हैं, अलग अलग के साथ हम लोग क्या करवाए हैं, रिएक्शन करवाए। पहला स्टेप क्या है, कॉमन है, ये देखो इसका रिएक्शन करवाएं, अभी जस्ट हम लोग देखे थे। तो ये मॉलिक्यूल कितना नंबर ऑफ टाइम चला, n नंबर ऑफ टाइम। अब हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, अब कोई हम लोग आरएम ग्रुप से हम लोग ट्रीट किए। ठीक है, अब यहाँ पे आर है तो तुमको पता है ये क्या करेगा, ये सीएल को क्या कर लेगा, निकाल लेगा। ये सीएल को जैसे निकालेगा तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच हो जाएगा, आर ग्रुप अटैच हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या कर रहा है, आर NH2 हो गया, मैंने 1 डिग्री हो गया, या फिर कौन सा R2NH मैंने कितना डिग्री, 2 डिग्री, ये 1 डिग्री अमीन और ये कितना डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन। तो देखो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे बस सीएल जो हटेगा तुम्हारा तो क्या होगा, यहाँ से HCl तुम हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। जैसे तुम्हारे पास क्या है, RNH2 है, तो इससे क्या ले लो, हाइड्रोजन ले लो, एक हाइड्रोजन ले लो, और इसका जो Cl है उसको ले लो, तो क्या हो गया, HCl लिबरेट कर गया। तो यह क्या बचा तुम्हारे पास, RNH बचा, अटैच कर दिए, ये देखो RNH हो गया, एक पॉसिबिलिटी हो गया। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, अगर हम लोग ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 2 डिग्री के केस में बन रहा है, और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किसके केस में बन रहा है, 1 डिग्री। इस केस में क्या हुआ तुम्हारे पास, मॉलिक्यूल यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, NR2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, NR2, और ये कितना नंबर ऑफ टाइम्स, n नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुमको अपना जो चेंजेस करना है तुम अपना करते रहो, आर में जो चेंजेस करना है वो तुम अपना करो। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे देखो दूसरा क्या हुआ, ये RONA है, सोडियम क्या, एल्कोक्साइड। ठीक है ना, इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। तो इसको जब हम लोग डालेंगे तो यहाँ क्या लिबरेट कर रहा है, NaCl, क्योंकि जो एल्कोक्साइड होता है तो ये क्या होता है, RO- और ये क्या होता है तुम्हारा Na+ होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस Cl को यहाँ से क्या कर देगा, लिबरेट किया। ठीक है, Cl को क्या कर दिया, लिबरेट किया, और नीचे से भी Cl को क्या कर दिया, लिबरेट कर दिया। मैंने इधर वाला स्ट्रॉन्ग था, और इस वाले केस में देखो यहाँ पे जो केवल जो चेंजेस हुआ वो केवल किसमें, एक में हुआ है ये। ठीक है, तो अलग अलग रिएक्शन है, तुमको हो सकता है एग्जाम में तुम्हारे पास बस ये तुमको दे के क्या कर दे, हो सकता है तुमको ये एल्कोक्साइड दे दे। जैसे मान लेते हैं अगर किसी को ऐसा दे दिया, CH3ONA दे दिया, तो तुमको पता होना चाहिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ तुम्हारे पास बेसिकली बन जाएगा, यहाँ पे इस तरीके का बनेगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड फॉस्फोरस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OCH3 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OCH3 बन जाएगा, और ये कितना नंबर ऑफ टाइम चलेगा, n नंबर। ठीक है, तो ये जनरल रिएक्शन है, तुमको इसी के अकॉर्डिंग तुमको पुट करते जाना है वहां पे अपना जो भी क्वेश्चन होगा। ये देखो स्ट्रक्चर बॉन्डिंग, लास्ट टॉपिक है ये। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ठीक है, तो ऑल फॉस्फाजीन्स वेदर साइक्लिक और चेन, जितना भी तुम्हारा फॉस्फाजीन है चाहे साइक्लिक होगा या फिर चेन, कंटेन द फॉर्मली अनसैचुरेटेड ग्रुप्स। अनसैचुरेटेड ग्रुप में क्या होगा, डबल बॉन्डेड है ना, डबल बॉन्डेड प्रेजेंट है। ठीक है, अनसैचुरेटेड ग्रुप विथ 2 कोऑर्डिनेटेड n एटम एंड 4 कोऑर्डिनेटेड क्या है तुम्हारा